हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल्स के जीरो को ग्राफ पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम 10th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। उसमें आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलो देखते हैं क्या होते हैं। जीरोज तो हमने पढ़ लिए, जीरोज क्या होते हैं। अब पॉलिनोमियल और उनके कोएफिशिएंट्स और के बारे में रिलेशन, जैसे हमने ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अपने पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट समझते हैं। 9th क्लास में भी आपको बताया था, 10th क्लास में वापस से समझा देते हैं। अपने पास दो क्वांटिटी होती है, एक तो होती है कांस्टेंट और दूसरी होती है अपने पास वेरिएबल। वेरिएबल तो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और कांस्टेंट में जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट के एग्जांपल हो गए 5, 6, 7, जबकि वेरिएबल क्या हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, ए। एक्स स्क्वायर का अपना कोएफिशिएंट हो गया ए। यदि हम यहाँ x के कोएफिशिएंट की बात करें तो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, b। हिंदी में से बोलते हैं गुणांक, कोएफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक। और c किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो c को क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म। तो हमने ये जीरो कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ लिए। अब जीरोज भी हमें मालूम है। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, वो अपन समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी। अब इसके सबसे पहले अपने को क्या निकालने होंगे, जीरो निकालने होंगे। तो जीरो निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमने लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसके जीरो निकालने होंगे। तो जीरो निकालने के लिए अपने को 9th क्लास में पढ़ा था, स्प्लिटिंग टर्म मेथड से जीरो निकालते हैं। जो 8x है इसको स्प्लिट करते, ऐसे टू टर्म में स्प्लिट करते कि उनका मल्टीप्लाई तो क्या आ जाए, जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है उनके मल्टीप्लाई के बराबर, माना 6 इक्वल इंटू 2 इक्वल टू 12, इसका मल्टीप्लाई तो ये आ जाए। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो वो कितना आ जाए, माइनस 8x। इस तरीके से अपने को क्या करना है, डिवाइड करना होता है। तो हम ले लेते हैं, यदि माइनस 6x एंड माइनस 2x ले, तो दोनों को यदि ऐड करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 8x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। इस तरीके से हमें करना है। तो चलो करके देख लेते हैं। 2x स्क्वायर, इसको लिखा हमने माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6। अब देखो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, 2x आ रहा है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में, क्या बचेगा x माइनस 1। फिर इधर से क्या कॉमन आ जा रहा है, 6। माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, और इधर का क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब दोनों में क्या कॉमन आ गया अपने पास, x माइनस 1, और रिमाइंडर क्या बचा, 2x माइनस 6। ये क्या हो गया, इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से दो वैल्यू जाएगी, या तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो होगा, या तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, या फिर 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू 6, देन x की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 3 होगी। ये अपने क्या आ गए, जीरो आ गए, पॉलिनोमियल आ गए। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इनमें रिलेशन होता है। तो थोड़ी देर के लिए आप देखो, यदि इनका एडिशन करके देखो, किनका, जो अपन ने जीरोज निकाले, एक तो निकला अपने पास 1 और एक निकला कितना, 3। इन दोनों का सम किया या फिर योग किया हिंदी में बोले तो, या फिर एडिशन किया, तो कितना होता है, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। और प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर गुना यदि हम निकालें इन दोनों जीरोज का, कितना होगा, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। अब देखो रिलेशन कैसे होते हैं। अपने पास है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसकी जनरल फॉर्म अपने पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अपने को देखना है कि सम और प्रोडक्ट में कैसे रिलेशन होते हैं। तो यहाँ से यदि मैं इसको -8 को डिवाइड करूँ किससे, 2 से, कितना आएगा, माइनस का 4। तो सम ऑफ इट्स जीरोज का क्या होगा फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी तो क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, -8, -8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ, 2। तो इसको सॉल्व किया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +8 बटे 2 इक्वल टू 4। तो सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, डायरेक्ट निकाला तो हमने 4,
और हमने बेसिक मेथड से निकाला सॉल्व करने पे तो भी क्या आया 4। तो हम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं -b/a से सम ऑफ जीरोज। फिर प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं ऐसे ही। प्रोडक्ट निकालने पे क्या आता है, प्रोडक्ट का क्या होता है फॉर्मूला c/a। प्रोडक्ट का होता है अपना c/a। अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 6 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया 3। और यहाँ से हमने सॉल्व किया प्रोडक्ट तो भी कितना आया 3, दोनों तरफ से इक्वल आ गया। तो अपने पास दो फार्मूले हो गए किसके, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के। सम ऑफ जीरोज तो क्या हो जाएगा -b/a और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा c/a। जहाँ b क्या है अपना, b है अपना x का कोफिशिएंट और a क्या है x² का कोफिशिएंट। तो अब इसे जनरल टर्म्स में अपन लिखना चाहे तो किस तरीके से लिखेंगे। और इन जीरोज को थोड़ी देर के लिए यदि मैं अल्फ़ा एंड बीटा मान लेता हूँ तो सम ऑफ जीरोज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ। तो चलो मैं समझाता हूँ इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो सम ऑफ, यदि अपने पास है ax² प्लस bx प्लस c, यदि पॉलिनॉमियल है तो सम ऑफ जीरोज, और इसके जीरोज क्या मान लिए मैंने, अल्फ़ा एंड बीटा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला था क्या होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a। यदि फिर इनको और आगे देखना चाहिए तो b को क्या लिख सकते हैं हम, b को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², x कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a क्या है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ x², x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। यहाँ c क्या है कांस्टेंट टर्म अचर पद अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरीके से अपने पास दो फॉर्मूले हो गए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू c/a। अब देखो अपने पास कभी कभी क्या दे दिया होगा, सम ऑफ जीरोज दे दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया होगा, और अपने से क्या पूछ लिया होगा, अपने से पूछ लिया होगा कि अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो देखो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैं पूरी इक्वेशन में ऐसे डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, ये भी क्या हो गया a, तो ये हो जाएगा अपना x² माइनस, इसको क्या लिख लिया मैंने -b/a इंटू एक्स, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये a से कट गया, प्लस अपने पास क्या है c/a इक्वल टू 0। तो ये देखो -b/a क्या होता है अपना सम ऑफ जीरो, c/a क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जब कभी भी अपने को सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हो तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये दो चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो अपना यहाँ भी लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी एक्सरसाइज इसी से होगी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये कैसे ऐसा है मैंने सब कुछ बता दिया। अब एग्जाम्पल करते हैं, उससे सारा कंसेप्ट अपना क्लियर होगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन पढ़ा हमने फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x² प्लस 7x प्लस 10। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वो होता है कि x की ऐसी वैल्यू जिसको यदि पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर दे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हमने ये निकालना सीख लिया स्प्लिटिंग टर्म मेथड से। x² प्लस 7x को 2 टर्म्स में डिवाइड किया, 2x प्लस 5x प्लस 10, फिर कॉमन लिया x दोनों में, क्या बचेगा x प्लस 2 प्लस इधर से कॉमन लिया 5x प्लस 2, दोनों में क्या कॉमन आ गया x प्लस 2 एंड x प्लस 5। तो जो दो जीरो अपने कौन कौन से हो गए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा
एक्स इक्वल टू -2 एंड उसको यदि जीरो किया, एक्स प्लस 5 को जीरो किया तो अपने पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई -5, दो जीरोज आ गए। अब इनका सम ऑफ जीरोज निकालते क्या होता है, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो कितना आएगा -2 प्लस -5 कितना हो गया -7 एंड प्रोडक्ट निकालेंगे -2 इंटू -5 इक्वल टू कितना हो गया 10। इस तरीके से अपन ने सम ऑफ जीरोज निकाल लिया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल ली। अब हम वेरीफाई करते हैं क्योंकि अगला जो दे रखा था इसने क्या दे रखा था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कफिशियंट्स। तो कफिशियंट्स के थ्रू निकालते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। यहाँ पे देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू कितनी है 1, एक्स स्क्वायर का कफिशियंट 1 तो कितना आ गया -7। इधर से भी -7 आ रहा है, इधर से भी -7 आ रहा है, मतलब वेरीफाई हो गया। फिर हम निकालते अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a। तो c/a देखते हैं कितना होता है। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 और a की वैल्यू कितनी है 1 तो कितनी हो गई 10 और यहाँ से हमने निकाला वो भी कितना हो गया 10। तो दोनों तरफ से वेरीफाई हो गया, इक्वल आ गए तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। फिर हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। देखो एक्स स्क्वायर -3 के यदि अपन जीरोज निकाले तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज है एक्स -√3 एंड एक्स प्लस √3। तो दो जीरोज अपने पास कौन से हो गए, एक तो √3 एक -√3 इक्वल टू जीरो करेंगे तो फिर सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो √3 प्लस -√3 दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, कितना आ गया 0। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या निकाला √3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा -√3 से। मल्टीप्लाई के लिए कितना आया -3/1। तो एक तो आ गया 0 और एक कितना आ गया माइनस। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए अपने पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। माइनस v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं है तो कितनी हो गई 0। a की वैल्यू कितनी है 1 तो कितना आ गया 0। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, c की वैल्यू है अपनी c की वैल्यू कितनी है -3 क्योंकि एक्स स्क्वायर -3 है और कांस्टेंट a क्या है 1 तो -3 और यहाँ से निकाला तो भी कितना आ गया -3। तो यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 3 तक आपको क्लियर हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 में है आपको एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ लेके चलते हैं। ये रहा अपना एग्जाम्पल नंबर। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। इसमें रिवर्स पूछ लिया, जैसे मैंने आपको बताया था रिवर्स भी पूछ सकता है कि इसमें सम दे दिया अपने को -3 और जीरोज कितना दे दिया 2। तो मैंने बताया था आपको इक्वेशन उसकी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम कितना दे रखा है इसमें -3 एंड प्रोडक्ट कितना दे रखा है अपने को 2। तो इक्वेशन क्या हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद अब यदि पॉलिनोमियल कैसा हो जाए क्यूबिक हो जाए तो उसके जीरोज कैसे निकालेंगे। अपने पास ये वाला पॉलिनोमियल है क्यूबिक जिसमें है 2x³ -5x स्क्वायर -14x प्लस 8। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके क्या निकालने हैं अपने को जीरोज निकालने। तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे तो 4x = 4 x = -2 एंड x = 1/2 यदि हम पुट करते हैं तो इस px की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब -4 -2 एंड 1/2 क्या है 0 हो जाए। अब वही मेथड निकालेंगे, रिलेशनशिप कैसे हम वेरीफाई करते हैं। तो सम निकालते हैं सबसे पहले। तो सम निकाला तो 4 को ऐड किया -2 को ऐड किया 1/2 को ऐड किया तो कितना आ गया 5/2। और इसको क्या लिख लिया फिर -5/2 या फिर मैं डायरेक्ट आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वाली फॉर्म में अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो सम क्या हो जाएगा इसका -b/a। किस किस का होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसमें एक गामा और ऐड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि इसके जीरोज कितने होंगे 3, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा।
अब यदि हम बात करें अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, एक तो ये और एक अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट, तो तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 - 2 1/2 तो कितना आ गया -4, और यहाँ से ये फॉर्मूला होता है अपने पास -d/a। तो चलो देख लेते हैं, -b/a माइनस बी की वैल्यू कितनी है इसमें 5/2, तो कितना आ जाएगा 5/2। प्रोडक्ट देखे -d/a, तो d की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया -4, जो कि अपने पास यहाँ है। फिर दो का प्रोडक्ट निकाल के देखे तो कितना आ गया -4/2 या -7, वो किससे आ जाएगा अपना अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a से, इससे आ जाएगा c/a से। और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, c की वैल्यू है अपना -14 और a की वैल्यू कितनी है 2। इस तरीके से अपना ये सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास ये 3 आ चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा c/a एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। अब एग्जांपल नंबर 5 करते हैं, तब बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा अपना कंसेप्ट। वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरीफाई करना है, जीरोज दे रखे हैं इसने और अपने को क्या करना है वेरीफाई करना है। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फिर उसके बाद रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले 3 को पुट करेंगे -1 एंड -1/3 को यदि पुट करने पे पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये क्या होगा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलो पुट करके देख लेते हैं क्या क्या आता है। पुट किया हमने p(3) पुट किया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 0, फिर -1 पुट किया तो भी कितना आ गया 0, -1/3 पुट किया तो भी क्या आ गया 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं वी कैन से दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px 3x³ -5x² -11x -3। Now we have to verify the relationship between the zeros and the coefficient. So first of all we will have to put the values in alpha beta, beta gamma and gamma alpha, alpha plus beta gamma और and alpha beta gamma। चलो पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपने पास फॉर्मूला होता है -b/a। तो पहले तो इनको ऐड करते हैं तीनों को, तो क्या हो गया 3 - 1 -1/3। सॉल्व किया तो कितना आ गया 2 - 1/3 प्लस 5/3। फिर आगे हम जाते हैं इसको सॉल्व करने पे, तो अपने आता है 5/3। ठीक है, ऐसे ही अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे आ गया अपने पास -11/3। और फिर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का यदि हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आ गया -3/3 या फिर 1 आ गया। अब हम इससे फॉर्मूले से निकालते जो हमने अभी अभी जस्ट पढ़े हैं, या फिर आपको यहाँ शो हो रहे होंगे -b/a से, -d/a से और c/a से। चलो पहला वाला निकालते तो -b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है ax³ से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू हो गई इसकी -5 या फिर -5 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ गया 5/3। और यहाँ से भी अपना कितना आया जब हमने चेक किया 5/3। ऐसे ही फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकालेंगे तो भी इसका कितना आएगा c/a से सॉल्व करेंगे तो -11/3 और प्रोडक्ट -d/a से सॉल्व करेंगे तो 1 आ रहा है। और यहाँ पे d/a से सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई 3/3 होकर कितना हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने इसके क्या निकाल लिए रिलेशन निकाल लिए और फिर इनके रिलेशंस को वेरीफाई कर लिया। आज के लिए हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली एक्सरसाइज 2.2 की। फिर अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नए वीडियो आए तो आपको क्या मिल जाएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।